हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज सुबह 5:30 बजे के करीब हुई थी हमारी सुबह, क्योंकि कल रात को हम 1 बजे के करीब जल्दी सो गए थे, तो सुबह जल्दी उठ गए। थोड़ी देर मेडिटेशन की, पर क्योंकि मैं रात को पढ़ने वालों में से थी और सुबह थोड़ा देर से उठती थी, तो आज थोड़ा शेड्यूल चेंज हुआ था, तो इससे मेरी स्टडी का ऑलमोस्ट सारा बैलेंस डिस्टर्ब हो गया था। पर क्योंकि आज जल्दी उठी थी तो पढ़ाई सुबह ही स्टार्ट कर दी थी और लग रहा था कि आज और दिनों के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टडी होगी, पर हुआ बिल्कुल अपोजिट। वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। उससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि नाटो प्लस में कितने मेंबर हैं। पहले उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो जो नाटो के मेंबर हैं, 32 कंट्रीज़ नाटो में इंक्लूड हैं, प्लस इजराइल, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड नाटो प्लस की कंट्रीज़ हैं। मैंने सोचा कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो उस टाइम जब आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं उसके बाद अब जाओ तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, बल्कि आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिले। इसलिए जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी उसमें हम डेली एक क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है, जो कॉफ़ी फार्म्स है ब्राज़ील के, उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, पर पहले आप अपनी तरफ से आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो सुबह मैं उठ तो गई थी, पर अंदर से ही फीलिंग आने लग गई थी कि कहीं फीवर ना हो जाए, और जो मैंने सोचा था वही हुआ। 2 आवर स्टडी के बाद बस 10 मिनट की न्यूज़पेपर एनालाइज की वीडियो बाकी थी, पर मुझसे वो 10 मिनट की क्लास लेना ही बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि फीवर हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा ब्रेक ले लूँ, पर कब मुझे सोते सोते 12 बज गए मुझे ही नहीं पता चला। फिर 12 बजे के करीब मैं जल्दी से उठी, फिर नहा के मैंने वापस अपने स्टडी सेशन लगाने स्टार्ट कर दिए। पर मैंने बीच में हल्का फुल्का बस दही खाई थी, क्योंकि थोड़ा कुछ खाना ज़रूरी था, क्योंकि मेडिसिन भी लेनी थी। फिर मेरा 12 बजे के बाद जब मैं नहा के उठी, उसके बाद मेरा जो फीवर था वो उतर चुका था और वीकनेस भी कम हो गई थी काफ़ी। फिर मैंने जो मेरी क्लास बची हुई थी उसको पहले कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने जो मेरे मैप्स की रीडिंग थी उनको भी फिनिश किया। मैप्स की रीडिंग की मैं क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया था उस टाइम पे लेना। पहले मैंने ये सोचा कि मैं अपने टारगेट ही कंप्लीट करती हूँ। फिर मैंने वहाँ पे मैप्स की रीडिंग लेने के बाद जो सेशन हमारा थोड़ा सा बच गया था और रिवीजन बच गई थी वो हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं थोड़ी देर ब्रेक पे, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 2 आवर का यहाँ पे सेशन हमारा कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद मैं चली जाती हूँ थोड़ा खाने के लिए देखती हूँ तो मिल जाते हैं फ्रूट्स रखे हुए। तो फिलहाल मैं जो बनाना होता है उसी को कट करके पीसेस में और नमक वगैरह डालकर ले आती हूँ, और यहाँ मैं रीजनिंग की जो मेरी क्लास है वो स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने सोचा कि जो मैं सी सेट है उसमें मैथ्स और रीजनिंग आती है, और जो नॉर्मल पेपर्स होते हैं उसमें भी ये आते ही हैं, पर मैं अभी मैथ्स ना लगा के मैं रीजनिंग को पहले कंप्लीट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे रीजनिंग की 1 आवर की क्लास लगानी स्टार्ट कर दी है। और फिलहाल मेरे माइंड में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो या डाउट कह सकते हैं वो चला हुआ था कि जैसे मैं तैयारी कर रही हूँ वो ठीक प्लेटफॉर्म पे चल रही है या नहीं चल रही, क्योंकि मैं जो जीएस है, जीएस में मैं जियो का टारगेट अप्रैल तक का लेके चली थी, पर वो मेरा अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मेरे को इसकी भी टेंशन हो रही थी कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही, या मैं ज़्यादा टाइम लगा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने सोचा था कि आज मैं मैम के पास जाऊँगी अपनी, क्योंकि वो पीसीएस की तैयारी कर रही हैं, तो मैंने सोचा कि उनसे गाइडेंस लूँ, उन्हें बताऊँ कि जो मैं कर रही हूँ, जिस तरह से मैं अपनी डेली प्रिपरेशन कर रही हूँ उस हिसाब से ठीक चल रही हूँ या नहीं। इसका मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फ़िलहाल चला हुआ था। तो यहाँ मैंने अपनी रीजनिंग की जल्दी से क्लास का सेशन था जो वो ख़त्म किया। उसके बाद यहाँ एंट्री हो जाती है हमारे घर में एक नए मेहमानों की, और वो और कोई नहीं, लड्डू जी थे। यहाँ पे आ गए थे जो हमारे सामने रहते हैं हमारे पड़ोसी, उनके लड्डू गोपाल भी आ गए थे क्योंकि वो वृंदावन जा रहे थे। तो फिलहाल हमारे घर में मेंबर इंक्रीज़ हो गए थे। तो यहाँ हम रेडी होकर निकल जाते हैं मैम के घर जाने के लिए। वहीं रास्ते में मिल जाते हैं हमारे फ्रेंड जो छोटे छोटे पिल्ले थे। फिर आखिरकार हम मैम के घर पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ जो मुझे गाइडेंस मिली वो मेरे लिए बहुत हेल्प करेगी आगे, क्योंकि मैं सही ट्रैक पे चली हुई हूँ। यहाँ मेरी बहन की फेयरवेल थी तो वो थोड़ा फैशन शो करके दिखा रही थी। उसके बाद हम खाना वगैरह खाने के बाद आ जाते हैं ऊपर। उसके बाद मैं थोड़े जो स्टॉक्स देखने लग गई थी। वो एक यहाँ पे पर्सन थे, उनकी जो बातें थी वो काफ़ी इंस्पायर्ड थी, तो मैं उन्हें देखने लगी थी। तो यहाँ मेरी बहन थी जो वो करने लग गई थी अलग अलग हरकतें, पर उसको इग्नोर करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो हरकतें करे बिना मानती नहीं। और यहाँ वो हो रखी थी स्टार्ट, तो उसको मैंने ऑलमोस्ट फुल इग्नोर किया था यहाँ पे।
एंड में वो अपने आप ही थक चुकी थी, उसे लगा कि अब यहाँ से कोई रिस्पॉन्स मिलने वाला नहीं है, तो वो अपने आप थक हार के चली जाती है। उसके बाद हम जब नीचे जाते हैं तो नीचे जाके देखते हैं सारे लड्डू जी सो चुके थे आराम से अपनी छोटी छोटी निकरों में। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं दूध गर्म करने पर। वहाँ से मैं अपना थोड़ा सा दूध अलग निकाल लेती क्योंकि हो चुकी हैं गर्मियाँ और गर्म दूध मुझे अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो मैंने जल्दी से अपना दूध अलग करके और उसको निकल रख दिया था रेफ्रिजरेटर में, और वो पापा को बिना बताए। उसके बाद फिर मैं उसको ले आई थी थोड़ी देर बाद निकाल के अपने नेक्स्ट सेशन में, और वो ठंडा दूध इतना अच्छा लग रहा था पीने में, मतलब एकदम जो आइसक्रीम वाला था वो टेस्ट आने लग गया था। अब मेरी डेली यही आदत बन चुकी है, मैं डेली फ्रिजरेटर में रख देती हूँ अपना दूध जब सबके लिए करती हूँ, और उसके बाद मैं आगे अपना सेशन लगाने लग जाती हूँ। फिर यहाँ मैंने पूरे दिन में किया था उसकी रिवीजन करने लग जाती हूँ। अब टर्न है जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर का। तो कॉफ़ी फार्म्स होते हैं जो ब्राज़ील के, उन्हें बोलते हैं फजेंडस, और जो कॉफ़ी पोर्ट्स होते हैं ब्राज़ील के, उन्हें बोलते हैं सेंटोस। यहाँ हम अपना ऑलमोस्ट सेशन कंप्लीट करने के बाद अब सोने की तैयारी करेंगे, क्योंकि मैं सुबह जल्दी भी उठ गई थी प्लस थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो एकदम ज़्यादा बर्डन लेना फ़िलहाल ठीक नहीं था। उसके बाद 7 आवर्स की स्टडी के बाद हम चले जाते हैं सोने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।